है उनकी फिटनेस पे ये सवाल रहेगा। अगर वो फिट रहेंगे तभी वो प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना पाएंगे। और जहां हम बात करते हैं केएस भारत को लेकर, केएस भारत ने बहुत ही निराशा वाला अभी तक जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है वो रही है और काफी निराश किया है, क्या चयनकर्ताओं को, क्या उन्होंने फैंस को। तो इस पे आप ज्यादा बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, अभिषेक शर्मा, और उसके साथ फौजल कबीर, और साथ में मेरे साथ स्टूडियो में ज्वाइन किया है शीतल शर्मा ने। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं क्रिकेट एक्सपर्ट के पास जाना चाहूंगा, अभिषेक शर्मा के पास, और उनसे जानना चाहूंगा जिस तरीके से 17 सदस्यीय टीम की अनाउंसमेंट हुई है इंडिया इंग्लैंड के मैच को लेकर, तो ये मैच किस तरह रहने वाला है, क्या टॉस निर्भर करेगी इस मैच में भी, और केएस भारत का जो फ्यूचर है वो किस तरह का रहने वाला है, और प्लेइंग 11 जो है वो आप किस तरह से नजर देखते हैं? सर देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 है, विराट कोहली कुछ पर्सनल रीजन से बाहर हो गए हैं टेस्ट सीरीज से, तो उसकी जगह सरफराज खान को लाया गया है और उनके पास भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी प्रदर्शन दिखाने के लिए। तो उनके पास एक सुनहरा मौका अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए। और सेम कंडीशन रोहित शर्मा और जायसवाल ओपनिंग करेंगे, 1 डाउन शुभमन गिल, 2 डाउन अपना सरफराज खान। और बीसीसीआई की रिपोर्ट आई है जहां तक कि केएल राहुल की काफी इंजरी इंप्रूव हुई है, तो 2 डाउन या 3 डाउन के भी आप एज ए बैट्समैन कर सकते हैं, क्योंकि विकेट कीपर में तो देखे जेएस भरत को काफी अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं कर पाए, और वहां पे ना ही बैटिंग में अच्छा परफॉर्म किया भरत ने, और विकेट कीपिंग ठीक है अच्छा उनका, लेकिन बैटिंग में भी कहीं ना कहीं जरूर बनाने पड़ेंगे ना उनके। तो उसकी जगह मेरा अच्छा ऑप्शन ये है कि सरफराज को विकेट कीपिंग करवा के अब सरफराज खान को प्लेइंग में ऐड करो। तो क्या लगता है कि केएस भारत को इस मैच में रेस्ट देनी चाहिए और सरफराज खान को जो है वो मौका मिलना चाहिए? तो अगर ये मौका मिलता है सरफराज खान को, सरफराज खान के लिए कितना अहम रहने वाला है, क्योंकि टेस्ट टीम के लिए इंडिया के पास विकेट कीपर और उसके साथ बैट्समैन, एक टाइम था, एक वक्त था जब हम कहते थे सिर्फ विकेट कीपर विकेट कीपिंग ही करेगा, पर आज वो दौर नहीं रहा है। आज विकेट कीपर के साथ साथ, हमें विकेट कीपिंग के साथ साथ एक अच्छा बैट्समैन जो है वो बहुत जरूरी हो गया है। हमने महेंद्र सिंह धोनी को देखा, जिस तरीके से वो अपनी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई और दबा बना टेस्ट मैचेस में हमेशा। और अगर हम बात करते हैं ऋषभ पंत की, उनकी भी एक डोमिनेंस उन्होंने दिखाई अपनी क्रिकेट में। तो उसके बाद अभी तक इंडिया को ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन नहीं मिल पाया है। तो क्या सरफराज खान को के लिए एक बहुत बड़ा मौका? जी बिल्कुल, सरफराज खान के लिए बहुत अच्छा मौका है। और आज के टाइम में देखो, अकेले विकेट कीपिंग को नहीं देखा जाएगा, आपको बैटिंग परफॉर्म भी देना होगा अगर टीम इंडिया में जगह बनानी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। और सरफराज खान का अगर नीचे का रिकॉर्ड देखा जाए रणजी ट्रॉफी का, तो हाईएस्ट स्कोर भी रहे हैं, तो उनको एक अच्छा, मेरी अकॉर्डिंग तो सरफराज खान को अच्छा मौका देना चाहिए। और काफी अच्छे प्लेयर है सरफराज भी। अगर देखो जाए, अगर सरफराज को एज ए बैटर चला रहे हो आप, तो ध्रुव को भी मौका देख ले टेस्ट में, क्योंकि उनको एक भी मौका नहीं मिला ध्रुव को। तो कहीं ना कहीं विकेट कीपिंग मेरे तरीके से तो ये है कि आप केएस भरत को प्लेइंग का हिस्सा मत बनाओ, सरफराज खान या फिर आपके पास ध्रुव को मौका देके देखो, क्योंकि नए बैट्समैन है, विकेट कीपर है, मौका मिलेगा तभी प्रदर्शन दिखाएंगे अपना। बिल्कुल, जिस तरीके से 7 मैचेस केएस भारत अभी तक खेल चुके हैं, टेस्ट मैचेस, जिसमें कि उन्होंने 44 रन उनका हाईएस्ट रहा है, और सिर्फ 221 रन जो अभी तक उन्होंने किए हैं। तो निश्चित तौर पर उनको रेस्ट जरूर देनी चाहिए और सरफराज खान को जो है वो मौका देना चाहिए। हम रुक करेंगे अब फौजल कबीर का। आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगला मैच रहने वाला है, तो दोनों में कांटे की टक्कर तो देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि बैटिंग परफॉर्मेंस दोनों टीमों की कोई कम नहीं है। बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग दोनों टीम्स में कहीं पे भी कम नहीं नजर आती है। और इस बार एक नया चेहरा डाला गया है टीम के अंदर। क्या वो प्लेइंग 11 का हिस्सा हो पाएंगे? अगर होते हैं तो कितना कारगर साबित होगा इंडियन टीम के लिए? आकाशदीप का मैं जिक्र कर रहा हूं, क्या आप राय रखते हैं इसमें अपनी? जी देखें, अगर आप पिछले दोनों मैच देखेंगे, जहां पे इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की लास्ट वाले मैच में, और पहले मैच में ऐसा क्या हुआ कि जो इंग्लैंड की वो यहाँ पे आए थे, तो हम शायद उनकी कंडीशंस, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग एटसेट्रा रीड करने में शायद नाकाम रहे थे। लेकिन जो ही सीरीज आगे बढ़ने लग गई, तो उनकी बॉलिंग हमने देखी कि वो बॉल किस तरीके, कहाँ पे लाइन एंड लेंथ उनकी कहाँ पे आ रही है, या उनके बैट्समैन को हम कहाँ पे कैसे चकमा दे सकते हैं। तो जितनी सीरीज आगे बढ़ रही है, डेफिनेटली वी आर ऑल्सो इम्प्रूविंग, और हमारी टीम बेहतर कर रही है। और अभी जो आप देखेंगे कि नया चेहरा आप बोल रहे हैं सरफराज खान को, कि कैसा वो उनका परफॉर्मेंस रहेगा,
और टीम इंडिया में अगर वो आएंगे तो टीम इंडिया में उनके लिए क्या रहेगा और उनके खुद के लिए कैसा रहेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि देर आए दुरुस्त आए, तो सरफराज खान अगर टीम में खेलेंगे तो बात ऐसी रहेगी कि ये तो पहले टेस्ट मैच है और टेस्ट मैच में ही इट इज द रियल टेस्ट ऑफ वन पेशेंस, इट्स द रियल टेस्ट ऑफ वन एबिलिटी, तो दैट टू अगेंस्ट इंग्लैंड इंग्लिश बॉलर्स। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सरफराज खान के लिए भी है और हमारी टीम के लिए भी, क्योंकि हमारे जो विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, एट द एंड ऑफ द डे 1 साल 2 साल में दे हैव टू टेक द रिटायरमेंट। तो उनके ऑप्शन के बगैर हमें देखना पड़ेगा कि उनकी जगह पे हम टीम में किसको खिला सकते हैं। तो पूरी डोमेस्टिक अगर आप देखेंगे, जो सरफराज खान है अभी तक नेशनल लेवल पे खेला है, तो वो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के एतबार से ही वो आगे आए हैं। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द मेरिट्स वो वहां पे हैं, उन्होंने अपनी काबिलियत से अपनी टीम में जगह बनाई है। तो डेफिनेटली वी आर अप एंड अगेंस्ट इट, वी आर वेरी मच कीन टू वॉच हिज परफॉर्मेंस इन राजकोट अगेंस्ट इंग्लैंड। तो अगर वो अच्छा कर पाए, स्कोर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, एटलीस्ट 50-60 प्लस स्कोर अगर वो कर पाए, अपनी टीम को इतना दे सके, तो डेफिनेटली हमें बूस्ट भी मिलेगा और उसके करियर के लिए भी बहुत अच्छी बात हो सकती है। जी बिल्कुल। एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा, जिस तरीके से आकाशदीप को भी टीम में शामिल किया गया है, स्क्वाड में वो उनका नाम भी है, तो वो कितना अहम रहने वाला है आकाशदीप के लिए, और क्या जसप्रीत बुमराह को इस मैच में रेस्ट देनी चाहिए? जी देखें, अगर आप देखेंगे इतनी बड़ी सीरीज है, तो अगर हम अपने मेन बॉलर जो हमारे हैं वो मैच में खेलेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे इतना बड़ा स्पेल उनसे कराना और दैट टू कंटिन्यूअसली, तो उससे उनकी स्ट्रेन आ सकता है या उनकी फिटनेस पे असर पड़ सकता है। हमारा वर्ल्ड कप ज्यादा दूर भी नहीं है, जून में हमारा वर्ल्ड कप ही आ रहा है, तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि डिफरेंट ऑप्शंस हम ट्राई करें और अपनी होम कंडीशंस का हम भरपूर इस्तेमाल लें और उसमें कौन सा बॉलर कहाँ पे ज्यादा अच्छा चल सकता है उसको वहां पे हम यूज करें। डेफिनेटली हमें रेस्ट देना पड़ेगा इस मैच में, ताकि आगे की सीरीज में हम अच्छे से खेल सके, और कल को अगर ये मैच में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हमारे पास फिर भी 2 मैच रहेंगे कमबैक करने के लिए। जी मैं वापस लौटूंगा आपके पास। मेरा स्टूडियो में शीतल शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शीतल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके से ये 2 मैचेस हुए हैं, अब तीसरा मैच है अब, तो ये बहुत ही अहम रहने वाला है, क्योंकि ये सीरीज को भी एक तरह का, जैसे 5 मैच की सीरीज है, जो ये मैच जीतेगा वो बढ़त हासिल करेगा। तो इन सब के बीच में अगर जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दी जाती है और आकाशदीप को खिलाया जाता है, सरफराज खान, हम एक नाम भूल रहे हैं, ध्रुव जुरल जो है वो भी टीम का हिस्सा है, 17 का स्क्वाड के अंदर हैं वो भी, तो अब अगर ध्रुव जुरल को हम मौका देते हैं, आकाशदीप को अगर मौका देते हैं, तो तब टीम का परफॉर्मेंस किस तरह का रह सकता है? जहां पे हम बात करें, अक्षर पटेल टीम का हिस्सा प्लेइंग 11 का रहेंगे, उनके साथ उनका साथ देने के लिए कुलदीप यादव रहेंगे, अश्विन रहेंगे, या उनमें से किसी एक को हटा के रविंद्र जडेजा को चांस मिलेगा अगर जो फिटनेस है उनकी सही रहती है, अगर डॉक्टर्स जो है उनको ग्रीन सिग्नल दे देते हैं? बिल्कुल, देखिए अभी वर्तमान समय की बात करें तो भारतीय टीम के पास बहुत सारे विकल्प हैं, भारतीय चयनकर्ताओं के पास बहुत सारे विकल्प हैं। विकल्पों का इस्तेमाल भारतीय चयनकर्ता किस तरह से कर रहे हैं वो हमने वर्ल्ड कप से पहले देखा और वर्ल्ड कप के बाद भी देख रहे हैं। आगामी वर्ल्ड कप T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके लिए भी अब भारतीय टीम के लिए जो अलग अलग विकल्प के तौर पर सामने आ रहे हैं उनका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उनको लगातार परखा जा रहा है और उनके परखने के आधार पर आगे की जो दिशा है, आगे की जो दशा है वो तय होगी। यहाँ पर जो आपने कहा कि ये तीसरा मैच जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण मैच है, ये तय करेगा कि ये सीरीज़ किसके खाते में जाएगी, किसकी झोली में जाएगी, क्योंकि 1-1 की बराबरी हो चुकी है। ऐसे में अगर आप जसप्रीत बुमराह को यहाँ पर अगर आप आराम देते हैं, क्योंकि पिछले मैच की बात करें, दूसरे मैच की बात करें तो काफ़ी शानदार गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह ने की थी और लगभग 60% उन्होंने अपने दम पर मैच जो है वो इंग्लैंड की झोली से, इंग्लैंड के मुंह से छीन कर ले गए थे और भारत की झोली में डाल दिए थे। यहाँ पर अगर जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देते, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट भाई साहब कह रहे थे कि यहाँ पर अगर आप जस को एक यहाँ पर आराम देते हैं, रेस्ट देते हैं, तो एक विकल्प के तौर पर आपको फिर से अर्शदीप के रूप में सामने आएगा, बेहतर होगा। और अगर अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो आगे के लिए आगामी जो रास्ता है वो भी उनके लिए तैयार हो सकता है। सरफराज खान भी उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है, अभी युवा हैं, छोटे हैं, और अगर उन्होंने नेशनल लेवल की क्रिकेट खेल के अच्छा परफॉर्म करके इंटरनेशनल टीम में जगह बनाई है, भारतीय टीम में जगह बनाई है, तो उन्हें ज़रूर इस मौके के रूप में यहाँ पर उन्हें जगह मिलनी चाहिए और उनको भी परखा जाना चाहिए कि आप
इस लायक है या नहीं, आप टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं या नहीं। अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, आपके अंदर संतुलन है, आपके अंदर टेम्परामेंट है, आपके अंदर मानसिकता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट मात्र आपकी बैटिंग नहीं देखी जाती है, आप पिच पर कितनी देर तक टिकते हैं, आप पिच पर कैसे रहते हैं, आप दूसरे खिलाड़ियों के साथ आपका बिहेवियर कैसा होता है, ये सारी चीजें एक पूरा ओवरऑल पैकेज एक खिलाड़ी के अंदर इस टेस्ट क्रिकेट में देखा जाता है। उसके बाद अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो भारतीय टीम के लिए भी अच्छा है और हमारे भविष्य के लिए भी एक नया सितारा जो है वो निकलकर सामने आ सकता है। जी बिल्कुल। अभिषेक, आपके पास आऊंगा और आपसे ये एक सवाल मेरा रहेगा, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं खालिद सरफराज खान की, पर उनके साथ ध्रुव जुरैल भी हैं, विकेट कीपर हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, T20 फॉर्मेट के बेहतरीन बैट्समैन हैं, और आकाशदीप ने नया चेहरा बॉलिंग में जिस तरह से इंडियन स्क्वाड में उसको शामिल किया गया है। और हम बात करते हैं शुभमन गिल की, लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, तो क्या लगता है शुभमन गिल को किन चीजों पे काम करने की जरूरत है? देखो, एक अच्छे खिलाड़ी पे उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन ये नहीं है कि अगर 3-4 मैच परफॉर्म ना करे तो उसको बदलाव की जरूरत हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप ध्रुव को मौका दो, मौका देंगे तभी दिखेगा। केएस भरत को काफी मौके मिल चुके हैं, अभी तक उसका स्कोर 44 है, लेकिन मैंने जहां तक शीतल शर्मा से मैं काफी सहमत हूँ, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इस मैच के लिए काफी एक की प्लेयर माने जाएंगे। जसप्रीत बुमराह, अगर जसप्रीत बुमराह देखा जाए तो एक ऐसे बॉलर है, उसको विकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो स्पिन विकेट है, टर्निंग विकेट है, या फिर कैसी भी विकेट हो, वो अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं अपना। पिछले मैच में देखा होगा आपने कि किस तरह से बॉल डाल के 60 से 70% जसप्रीत बुमराह की वजह से ही जीत मिली है। तो मेरा ये मानना है कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट न देकर प्लेइंग का हिस्सा करें। जी बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह टीम का हिस्सा होने चाहिए। अब आपके पास लौटूंगा मैं फौजल, जिस तरीके से ये अब तीसरा मैच है, काफी अहम रहने वाला है हर एक एंगल से, और जब अगर इस टीम के अंदर अगर शुभमन गिल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो कितना बड़ा ये झटका होगा। श्रेयस अय्यर के नाम से आगे वो टीम से पूरे इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं बैक इंजरी की वजह से, ये बहुत बड़ा झटका जो है इंडियन टीम को लगा है। और उसके साथ साथ अगर केएल राहुल को ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है तब इंडियन टीम के लिए मुश्किलें कितनी और बढ़ सकती हैं? देखें जी, अगर आप शुभमन गिल की बात करें, टेकिंग पूरा इंडिया का स्क्वाड इनटू कंसिडरेशन, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं जो हम 2011 से पहले करते थे। जी बिल्कुल। अगर शुभमन गिल हमारे पास हैं जो T20 क्रिकेट बहुत अच्छा खेल सकते हैं और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, तो हमें उनको स्पेशलाइज उसी के लिए रखना पड़ेगा। अगर हम उनको अब टेस्ट में ले आएंगे तो जब तक वो अपनी गेम को T20 के एतबार से, ये ना टेस्ट क्रिकेट के एतबार से फिट कर लेंगे, कल को 5 टेस्ट मैच की सीरीज के बाद हमारा आगे आने वाला वर्ल्ड कप है, तो हम गेम बिगाड़ ही रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। हमें चाहिए कि जैसे आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने इतने सारे वर्ल्ड कप क्यों जीते, क्योंकि जस्टिन लैंगर को उन्होंने खाली T20 ये ना टेस्ट क्रिकेट स्पेशलिस्ट रखा था। तो हमें चाहिए कि हम कुछ खिलाड़ियों को T20 और वनडे का स्पेशलिस्ट में परेशानी करते थे, तो ये हमारे लिए भी तो खुशखबरी है ना। वो घुटने की इंजरी से बाहर गए और इंडिया को जीतने में सहायता करेंगे, अच्छा खेल पाए हमारी इंडिया की टीम। जी बिल्कुल। रोहित शर्मा को ओपनिंग करवाई। जी बिल्कुल सही बात है, रोहित शर्मा ओपनर ही सही है। शीतल, आपकी क्या राय है इस पे कि क्या ये बैटिंग ऑर्डर चेंज होना चाहिए या नहीं? और दूसरा सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से केएल राहुल हैं, उनको हम अक्सर देखते हैं कि उनका जो एक बैटिंग करने का स्टाइल जो है वो अपने स्टांस को बहुत बार चेंज करते हुए नजर आते हैं। T20 जब खेलते हैं वो अलग स्टांस से खेलते हैं, जब 50 ओवर का मैच होता है तब वो अलग स्टांस से खेलते हैं, अगर उनको स्टे करके विकेट पे खेलना है तो वो एक अलग तरीका अपनाते हैं। और जब टेस्ट खेलते हैं उसमें बिल्कुल ही उन्होंने टेस्ट के लिए अपने आप को बिल्कुल ही एक अलग तरीके से तैयार किया था। बिल्कुल, देखिए मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूं कि शर्मा को आप किसी और नंबर पे खिलाएं, क्योंकि रोहित शर्मा कप्तान है और उनके ऊपर दबाव है, मानसिक दबाव है, उनके ऊपर पूरी टीम का दबाव है, उनके ऊपर मैच जीतने का दबाव है, किसको कहाँ खिलाना है वो भी उनके ऊपर ही दारोमदार भी और दबाव भी है। इसलिए मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को जिस नंबर पे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो ठीक है। नंबर 2, अगर आप जायसवाल से और शुभमन गिल से बल्लेबाजी करवा रहे हैं तो दोनों बल्लेबाज युवा हैं, और उनके साथ अगर ओपनर एक, चाहे वो जायसवाल को लाओ चाहे वो शुभमन गिल को लाओ, लेकिन एक बल्लेबाज सीनियर, यानी टेस्ट मैच में एक बल्लेबाज सीनियर के तौर पर रोहित शर्मा को ओपनिंग करने आना चाहिए, क्योंकि वो टेम्परामेंट, जैसे मैंने पहले भी बात की, वो सीनियर प्लेयर, सीनियर खिलाड़ी के साथ एक जो
आपस में जो कनेक्शन रहेगा वो बेहतर रहेगा, उससे युवाओं को फायदा भी मिलेगा, उससे युवा आगे भी बढ़ सकते हैं। बेशक रोहित शर्मा में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा कभी भी यूटर्न ले सकते हैं, कभी भी अपने बल्लेबाजी को और इंप्रूव करके अपने आप को सुधार सकते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को ओपनिंग करनी चाहिए। उनके साथ जायसवाल बहुत फिट ओपनिंग जोड़ी है और बहुत अच्छा प्रदर्शन भी हो रहा है। आपने केएल राहुल की बात, केएल राहुल कोई संदेह नहीं है कि केएल राहुल एक मजबूत बल्लेबाज नहीं है, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से भारतीय टीम में अभी चल रहे हैं। और जैसे कि तो वाकई में वो अपनी तकनीकी और अपनी तकनीक को पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड पे, और उसका जीता जागता सबूत, जीता जागता नतीजा हम ग्राउंड पे देखते हैं कि कैसे वो बल्लेबाजी करते हैं। हम उम्मीद यही करेंगे कि आने वाला जो मैच है इंग्लैंड के साथ, जो तीसरा मैच है इस सीरीज का, वो और बेहतर हो। यहाँ पर जो विकल्प जो नए जोड़े हैं भारतीय टीम ने, वो भी अच्छा परफॉर्म करके दें और आगे हम जो है आसानी हो। नंबर 3 में एक हमारे एक्सपर्ट भाई कह रहे थे कि जो कहीं ना कहीं एक जो स्पेशलिस्ट होने चाहिए बल्लेबाज, मुझे लगता है कि ज़रूर ऐसे 2 बल्लेबाज होने चाहिए जो स्पेशलिस्ट के तौर पे होने चाहिए, जो स्पेशलिस्ट के तौर पे खेलने चाहिए। जिस तरह से कुछ समय पहले हमारे पुजारा खेल रहे थे, अजिंक्य ने खेल रहे थे, तो वैसे ही 2 बल्लेबाज भारतीय टीम में ऐसे होने चाहिए जो टेस्ट के स्पेशलिस्ट हों। 2 बल्लेबाज ऐसे होने चाहिए जो वनडे में खेले, और कम से कम 2 बल्लेबाज वैसे हों जो सिर्फ और सिर्फ T20 के स्पेशलिस्ट हों। मैं ये मानता हूं कि यहां पर भी भारतीय टीम या भारतीय बोर्ड को जो है वो कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। जी फाजिल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब ये आपसे सवाल रहेगा, जिस तरीके से राजकोट की विकेट है वो किनको मदद करेगी? बैट्समैन को मदद करेगी या बॉलिंग को मदद करेगी? अगर बॉलिंग को मदद करेगी तो स्पिन को करेगी या पेसर को करेगी? जी देखें, जैसे हमने गुजरात की पिचेस देखी हैं या वेस्ट हमारे जो इंडिया की देखी हैं, चाहे उसमें मुंबई हो, रेड सॉइल एरिया का पूरा गुजरात का ये पैचेस हो, तो ये है कि पहले ओवर जो है वो फास्ट निकलेंगे, उसके बाद पिच डेड होती चली जाएगी। तो हमारे मैक्सिमम कुछ ओवर्स अगर हम टॉस जीत के पहले ये ना फील्डिंग करेंगे तो हम उन कंडीशंस का पहले फायदा उठा लें। फिर हमारी बॉलिंग जो है, मेन हमें स्पिनर्स अपनी टीम में होने चाहिए जो फिर उस चीज का फायदा उठा के आगे गेम को ले जाएं। तो मुझे ये लगता है कि मेन स्पिनर पे फायदा हो सकता है, क्योंकि पूरा जो मुझे मेरे अंदाज से पुराना रेड सॉइल एरिया पिच जो होती है तो पे स्पिनर्स को ज्यादा फायदा मिलता है। मसला ये है, और सबसे बड़ी बात ये कि हमें प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा। अभी बीच में है, हाँ चलो लीड लेना चाहेंगे हम, 1 से बराबर है, 2-0 से अप हो जाए, 2-1 से अप हो जाए, लेकिन हाँ अगर वैसा भी नहीं हो रहा तो यहाँ हमें अभी भी गुंजाइश है कि एक टीम को यूनिट बनाने के लिए और कुछ ऑप्शन ट्राई करने के लिए, ताकि आगे के लिए जो हमारे टेस्ट मैच और बचे हैं तो उसमें फिर हम लीड ले सके। फैजल, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं अभिषेक के पास जाना चाहूंगा। जिस तरीके से अगर टॉस जीतती है अगर इंडिया, तो उससे पहले बॉलिंग करनी चाहिए। ये शायद डिसीजन गलत होगा क्योंकि 4th इनिंग्स में बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस विकेट के ऊपर। अभिषेक, आपकी क्या राय है इस पे? अगर पहले टॉस इंडिया जीतती है तो यहाँ इंग्लैंड जीतती है तो क्या पहले बल्लेबाज बॉलिंग? देखो जहां तक राजकोट की विकेट है वो बॉलिंग विकेट ज्यादा मानी गई है, वहां पे बनते हैं बैटिंग विकेट। वहां पे इंडिया को क्या, टॉस जीतते ही पहले बैटिंग करो, बाद में जो हमारा 4th और 5th डे है उसमें क्या है कि विकेट पे पैसेज बनने स्टार्ट हो जाएंगे और बॉल टर्न होगा हमारा जी। और हमारे पास RSV अच्छे स्पिनर है जो विकेट टेकिंग बॉलर माना जाता है। तो आई थिंक मेरा बेटर ऑप्शन ये होगा कि पर्सनल ओपिनियन ये है कि मेरा कि आप इंडिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग डिसाइड करें और बाद में बॉलिंग, क्योंकि हमारे पास बैट्समैन की भी कमी दिख रही है, नए बैट्समैन आ रहे हैं और उनके ऊपर उसके बाद हमारे पास एक टारगेट सेट होगा। तो उस टारगेट सेट के ऊपर बैटिंग प्रेशर करना, बैटिंग के अंदर प्रेशर के अंदर बैटिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कहीं ना कहीं। आप एक अच्छा टारगेट सेट करो और बाद में उसको डिफेंड करो, तो ये अच्छा रहेगा उस विकेट के ऊपर। तो अब आखिर में जाते जाते आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये प्लेइंग 11 है, इसमें क्या बदलाव होने चाहिए? किस तरह की अभी अनाउंस नहीं हुई है प्लेइंग 11, पर जो प्लेइंग 11 खेल रही थी उसमें कुछ चेंजेस जिस तरह से स्क्वाड में किए गए हैं, तो आप क्या लगता है क्या कुछ नए नाम जो हैं वो इस टीम में शामिल हो सकते हैं? वो 2 नाम। देखो, विराट कोहली की जगह तो आप सरफराज खान ऐड कर सकते हो। फाजुल, आप बताएं, आप किसको चाहेंगे कि टीम का हिस्सा वो बने प्लेइंग 11 में? जी मैं भी यही चाहूंगा कि विराट कोहली की जगह तो सरफराज खान को मिले चांस, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। उसका करियर आप देखिए, केएस भारत को दोबारा से चांस मिलना चाहिए इस टेस्ट मैच में भी। जी बिल्कुल मिलना चाहिए केएस भारत को भी, बिल्कुल। जी ठीक।
शीतल, आपकी क्या राय है इस पे कि क्या केएस भारत, ध्रुव जुरैल, क्या सरफराज खान? देखिए, सरफराज खान को विराट कोहली की जगह तो मिलनी चाहिए जैसे इन्होंने कहा, लेकिन केएस भारत को यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आपके पास विकल्प है तो आप केएस भारत के विकल्प पे या उनकी जगह पे खिलाइए, अगर आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि केएल राहुल भी कीपिंग करते हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन बनते हैं, इस तरह के समीकरण बनते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक नए चेहरे को शामिल करना भारतीय टीम के लिए बहुत ज़रूरी होगा। धन्यवाद शीतल शर्मा, आपका भी हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट अभिषेक शर्मा जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फाजुल कबीर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप सब ने अपने अपने सुझाव जो थे वो साझा किए, और जिस तरीके से इंडिया और इंग्लैंड का मैच तीसरा होगा 15 तारीख को और काफ़ी अहम रहने 17 का स्क्वाड जो है वो टीम का अनाउंस कर दिया गया है। प्लेइंग 11 किस खिलाड़ी को मौका मिलता है खेलने का, क्या सरफराज होंगे, क्या केएस भारत भी होंगे टीम का हिस्सा, क्या केएल राहुल खेलेंगे, क्या रविंद्र जडेजा खेलेंगे, वो फिटनेस पर बात रहेगी। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।